हठ योग क्या साधना के नाम पर खुद से जबरदस्ती है? जैसे कि आपका गंगोत्री से निकली और गंगा सागर तक आते 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 आज मैली हो गई है। कुछ वैसा ही हाल पुरातन जो हठ योग का आज आधुनिक समय में हो गया है। हठ योग को समझने में आज जितनी नादानी हुई है, शायद ही योग के किसी दूसरे हिस्से को समझने में हुई होगी। जी हाँ, हठयोग साधना की गरिमा को कुचलकर उस भाव को प्रकट किया गया जो ना तो योग का दर्शन हो सकता है और ना ही उसका आदर्श हो सकता है। हठयोग परंपरा यथार्थ और भाव से कोसों दूर भटकाव का शिकार हो गया है। आज हठयोग का मतलब है जोर जबरदस्ती की प्रक्रिया से लिया जा रहा योग। हठ शब्द को हिंदी का हठ समझ लिया गया है, जिसका मतलब होता है जोर जबरदस्ती, और इस अर्थ ने हठ योग के दर्शन को पूरा शीर्षासन में ला खड़ा कर दिया है। शरीर को किसी असहज अवस्था में लाना, नाक से पानी निकाल देना और दूसरी अलग सी दिखने वाली शारीरिक भाव भंगिमा को ही हठयोग मान लेते हैं। जी हां, अभी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। हठयोग कोई जबरदस्ती नहीं है, यानी कि योग जो है वो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई विचित्र शारीरिक प्रक्रिया भी नहीं है। हठ दो वर्णमाला से बना है, ह और ठ। ह का मतलब है सूर्य नाड़ी से होता है, मेरी बात को समझें। ह का मतलब सूर्य नाड़ी से है और ठ का मतलब है चंद्र नाड़ी से। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा जो दर्शक, जो व्यूवर्स हमारे चैनल जीएच केयर पर नए हैं, सो प्लीज गाइज हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं बिना देरी के उम्र आज के जबरदस्त वीडियोस पर। दोस्तों, मैंने कहा ह का मतलब है सूर्य नाड़ी और ठ का मतलब है चंद्र नाड़ी। वहीं योग का मतलब संतुलन से होता है, पूरा का पूरा संतुलन, चाहे वो मानसिक संतुलन हो चाहे वो शारीरिक संतुलन हो। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था। दोस्तों, इस तरह से अगर हम देखें तो हठ योग का मतलब होता है सूर्य तथा चंद्र नाड़ी के बीच आपस में संतुलन बना के रखना। अब भला सूर्य और चंद्र नाड़ी के बीच संतुलन के क्या मायने हो सकते हैं, इसको तो जानना पड़ेगा। जी हाँ, सूर्य नाड़ी हमारे अंदर की क्रियाशीलता, उमंग, उत्तेजना, पौरुष तत्व को प्रकट करता है ये। ठीक है, वहीं चंद्र नाड़ी का मतलब है हमारे अंदर की शांति, विनम्रता, शीतलता होता है। ठीक है, तत्वों को अंदर से प्रकट करना होता है। इन दोनों तत्वों की बराबर बराबर मौजूदगी होना भी जरूरी है, हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए। यही वजह है कि हमने आदि योगी शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखाया गया है, यानी कि वो आधे स्त्री हैं, स्त्री का मतलब चंद्र नाड़ी, और आधे पुरुष है, पुरुष का मतलब सूर्य नाड़ी का मिला हुआ सम्मिश्रण होता है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन हमारे वीडियोस को बड़े ही ध्यान और कंसंट्रेट होकर के देखना है, इधर उधर अभी नहीं जाना है। जी हाँ, क्या पता एक लाइन अगर, एक पॉइंट अगर छूट जाता है दोस्तों, हो सकता है आप एक अच्छी जानकारी से आप मिस कर जाओगे। जी हाँ, तो दोस्तों मैंने कहा कि हठ योग को समझने के लिए थोड़ी और दृष्टि इन नाड़ियों को पे डालने की जरूरत है। मुझे जीवन में जो है प्राप्ति के लिए, जीवन में जो है सुख और शांति और उमंग को प्राप्ति करने के लिए सूर्य नाड़ी का होना बहुत आवश्यक होता है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, अन्यथा हम अकर्मण्य हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा सूर्य नाड़ी हमें ज्यादा उत्साही और हड़बड़ाहट से, जो घबराहट होती है उनसे भरा इंसान बना देता है। दोस्तों, ऐसे में हम तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट जैसे अवगुणों से अपने अंदर ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, यह तो हम सभी मानते हैं कि जीवन को शांत और शिथिल रखना भी बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय की बात अगर करें तो दोस्तों रिलैक्स होने से हम अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। जी हाँ, और रिलैक्स होने के लिए योग साधना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात जान लो
अगर हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा इंटरनल जो इंटरनल ऑर्गेन्स है उनकी मरम्मत हो जाती है और वो निखर के उठती है। तब हम आराम पाते हैं, सुकून पाते हैं, यानी चंद्र नाड़ी के बराबर मौजूदगी। वहीं ज्यादा चंद्र नाड़ी क्या होता है, अगर ज्यादा चंद्र नाड़ी का प्रभाव हो तो उस वक्त हमें आलसी बना देता है। क्या बना देता है? हमें आलसी बना देता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप जान लो, दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर मुझे आलसी बना देगा तो वो मुझे डिप्रेशन में डाल देगा चंद्र नाड़ी। ठीक है, शुरुआत में आसन जो अभ्यास जो योग होता है एक प्रयत्न होता है और हर प्रयत्न सूर्य नाड़ी के साथ ही मुमकिन हो सकता है। ठीक है, आसान में जब हम होते हैं तो चुनौतियां बढ़ने लगती है। मेरे को तन सांस अपनी सीमा का एहसास कराने लगता है। जी हाँ, लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगते हैं जब योग करते हैं। ठीक है, ये सूर्य नाड़ी की सीमा को दर्शाने लगता है। दोस्तों, विष्णु पुराण कहता है भगवान योग निद्रा में रहते हैं, यानी योग की रिलैक्स होने की तकनीक, यानी कि चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने की व्यवस्था। जी हाँ, फिर आखिर बात यह है कि भगवान विष्णु के चरण को मां लक्ष्मी दबा रही होती है, यानी लक्ष्मी ने उनको पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। दुनिया चलाने के तनाव, ज्यादा सूर्य नाड़ी के बावजूद योग तकनीक के जरिए विष्णु जी रिलैक्स रहते हैं, चंद्र नाड़ी में रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी उनकी ही है। ठीक उसी तरह हम भी अपने अपने स्थान के विष्णु हैं। जी हाँ, अपनी अपनी दुनिया का कार्य संभालते हैं। बात सही है नहीं? मेरी बात को समझो दोस्तों। जो सूर्य को ज्यादा एक्टिव करता है, तनाव देता है, ऐसी स्थिति में हम हठ योग साधना कर विश्राम में होने की कला, यानी कि चंद्र को एक्टिव करने की कला को जानते हैं। तो हमारा जो सूर्य चंद्र संतुलन में अगर होगा और लक्ष्मी यानी कि धन यश हमारा, तब क्या करेगा? आलिंगन करेगा, आगे पीछे दौड़ेगी। ठीक है, स्पष्ट है दोस्तों, हठ योग मन की स्थिति को संतुलन में लाने की व्यवस्था होती है। ठीक है, हठ योग में ठीक ठीक अगर उतर जाएं तो जीवन और साधना अलग अलग नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जीवन और साधना बिल्कुल सेम लगेगा। जी हाँ, समझ में आ रही है? जो आपके अंदर, ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जान लो, पूरा जीवन ही साधना लगने लगेगा आपको। पूरा लाइफ जो है आपको लगेगा योग ही है, साधना लगने लगेगा। जी हाँ, हर कार्य में आप उस स्थिति में रह पाएंगे जहां सूर्य और चंद्र का मिलन होता है, जोड़ होता है। हठ योग वो साधना है जो आपके अंदर नारायण होने के भाव को जागृत कर सकता है। हठ योग हर उस चिलचिलाते तनाव में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है दोस्तों। हठ योग विपरीत परिस्थितियों में भी चैन की नींद देता है। हठ योग संसार रूपी चक्रव्यूह में बिना फंसे अर्जुन होने का मुझे हुनर देता है ये। ठीक है, सारांश इसका यही है दोस्तों, मौजूदा वक्त में अभी जो फिल वक्त जो गुजर रहा है, जो वर्तमान जो प्रेजेंट का समय है, जो टाइम है, हम योग को अलग अलग नामों से अष्टांग योग, विन्यास योग, आसन यानी कि विन्यास योग जो होता है, इस प्रयत्न की अवस्था में हम जब शांत रहने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों साक्षी भाव से क्या होता है, बिल्कुल मेरे अंदर एक सहानुभूति यानी कि मेरे अंदर एक सिंप्लिटी महसूस होने लगता है। तो ठीक उसी समय हम चंद्र को भी एक्टिव करने लग जाते हैं। शुरुआत में आसन जो होता है, जो योगा होता है, योग की महज एक स्थिति हम जान पाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। अभ्यास से प्रयत्न के साथ विश्राम भी आने लगता है, यानी कि सूर्य के साथ चंद्रमा, प्रयत्न के साथ विश्राम का समावेश होने का हुनर हठ योग साधना होता है। साधना का ये अभ्यास माय डियर फ्रेंड्स दैनिक जीवन यानी कि दुनियादारी में भी होता है, हमारे व्यवहार में, हमारे तल पर भी दिखने लगता है। हम दुनियादारी में एक प्रयत्न में रहते हैं, लगातार यह प्रयत्न हमें तनाव से भर देता है। ठीक है, भरता कि नहीं भरता है? हठ योग का यह अभ्यास जो होता है, हमें यहां भी प्रयत्न के बीच शांति प्राप्त करता है दोस्तों। जी हाँ, योग का ये अभ्यास हमें जिंदगी की भागदौड़ में भी शांत रहने का गुण सिखाता है।
अगर हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ करके अगर हम योग साधना करते हैं तो हमारे अंदर जो है योग साधना जैसे ही करते हैं एक इंटरनली पावर, एक ये अंदर की एक पावर जो होती है, एक एनर्जी जो होती है, वो 7 चक्रा के रूप में बिल्कुल जागृत होने लगता है और हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं वो सब दिखने लगता है। जी हाँ, और हम उस योग साधना की वजह से, उस योग साधना के फलस्वरूप हम अपने आप में एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं, अपने अपने अंदर एक अलग पावर सा महसूस करते हैं दोस्तों। और ऐसा लगता है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब जागृत हो गई हैं, जो हमारे 7 चक्रा है वो सारे के सारे जागृत हो गए हैं और हम तमाम तरह की इस दुनियादारी जो इस अभी प्रयत्न में जो हमारे परिस्थितियां हैं, उन तमाम परिस्थितियों को हम ऐसा लगता है कि हम भूल जाते हैं। जी हाँ, और फिर हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी स्फूर्ति दिखने लगता है और जो बीमारियां मेरे अंदर है, उन तमाम तरह की बीमारियां, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो माय डियर फ्रेंड्स, उन तमाम बीमारियों को हम ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज अपने आप हमारा शरीर रिपेयर करने लगता है, अपने आप मेरे दोस्तों, अपने आप रिपेयर करने लगता है। जी हाँ, जो भी योग की बात करे, अगर कोई भी योगा हो, आपको कोई भी योगा के बारे में पूछना हो तो आप पूछो, हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमसे पूछिए, हमारी टीम के लोग 24 घंटे के अंदर आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक दोस्तों हमारे वीडियोस पर इसी तरह से बने रहें और देखते रहें। दीजिए अगले वीडियोस के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।